बिल्कुल अभी अभी ना ऊपर से आई हूँ और ये हालत है, बिल्कुल पसीनों में भीग चुकी हूँ, बिल्कुल पसीनों में। 15 मिनट लग गए कपड़े सुखाने में। कपड़े ज़्यादा थे आज, बहुत सारे कपड़े थे। धूप नहीं है ना, अभी धूप नहीं आ रही, लेकिन वो जो उसकी वो होती है ना, जो हीट होती है, अजीब सी हीट, वो बहुत पड़ रही है, वो बहुत चुभ रही है हीट। और हवा तो नाम की भी नहीं है। सोचो हम तो अपने घर में पंखे में बैठे हैं, बेचारे जानवरों को क्या होगा। ऊपर कबूतर बैठे बेचारे ऐसे ही बैठे हैं, क्या करें, बहुत दिक्कत है। हालत ही ख़राब हो गई है, हालत एकदम ऐसा लग रहा है पंखे में से बाहर ही मत जाओ, कहीं जाने का मूड ही नहीं कर रहा। अगर सच्ची में कोई कहते रहे भाई जो जाता है ना काम पे, भाई उनको खूब सारा पानी, कुछ एनर्जल वगैरह डाल के मिला के दो, जो भाई उनको इन चीज़ों से बचे, वो ठंडा खीरा वगैरह, और खाने को प्रॉपर दो। हिम्मत है भाई बाहर जाने वालों की, बहुत हिम्मत है सच्ची में, जो बेचारे गर्मी में काम कर रहे हैं। मेनली सबसे ज़्यादा है कि अप डाउन करने वालों के लिए, मेरे तो हमेशा यही रहता है कि अप डाउन करने वालों को सबसे ज़्यादा मेहनत का वाला काम है। जो यहाँ से जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ी तसल्ली तो होती है, चलो आने जाने में रास्ते में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन ऑफिस में तो थोड़ी तसल्ली होती है। पर जिनका बेचारों का काम ही अप डाउन का है ना, उनकी तो भाई बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। जो बेचारे ये हमारे पार्सल लेके आते हैं, है ना भाई, कोई भी पार्सल लेके उन्हें पानी ज़रूर पूछो भाई, पानी ज़रूर पिलाओ, लेके जाओ पहले पार्सल से पहले, पार्सल बाद में, लेकिन पानी पिलाओ। कोई भी तुम्हारे का किसी काम की वजह से तुम्हारे यहाँ आ रहा है, और जैसे स्विगी वाले हैं या कोई भी जोमेटो वाला है भाई। नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ चला दी है दाल, आज मैं बना रही हूँ पूरा चने की दाल, तो आटा वाटा लगाना है और उधर थोड़े चावल बनाऊँगी, क्योंकि दाल के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, मतलब दाल हो, राजमा हो, छोले हो, उनके साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं। बेस्ट रोटी खा ही लेते हैं बंदे, लेकिन ज़्यादातर दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। तो बस अभी काम शुरू करा है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो, किचन का तो काम ख़त्म होता है सच्चे में, जल्दी ऐसा लगता है बस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मतलब कैसे बताऊँ कैसा हो रहा है, कपड़े भी सूखने वाले हैं। हर्षी का बैग भी धोया है, हर्षी का बैग तो सूख भी गया, कह रहा था मम्मी मेरे सब कुछ धो दोगे तो सूख जाएगा। मैंने कहा तो इतना उठेगा ना, इतना सब कुछ सूख के रेडी भी हो जाएगा। वही हुआ है, बैग में तो सूख गया है, ड्रेस ऊपर है, ड्रेस ऊपर से लानी है, क्योंकि मैंने खैर नीचे सुखा दिया था पंखे में, कि मैंने कहा ड्रायर लगाने के बाद कि सूख जाए ज़्यादा अच्छा था। ऐसी आ गई थी, फिर भीग जाती है ना चीज़ें, तो एकदम कह रहे हैं ना बारिश के पानी में ना कुछ ऐसा है कि स्मेल से आने लगती है। यहाँ पे भी आटा लगा के रखी सबसे पहले। तो जैसे हर्षी स्कूल गया ना, उसके बाद जो बारिश आई है, और अभी बज रहे हैं 4, और अब आवाज़ आ रही है, वहाँ से पता ही चल रहा होगा कि बारिश है। बहुत अच्छा, इससे पहले मौसम मतलब आंधी बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश आने से पहले। मैं तो बहुत देर जाके बाहर भी खड़ी रही थी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा ले रही थी। मैंने कहा ना बहुत अच्छा लगता है ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी क्रिश हर्षी तो गया स्कूल, और क्रिश भी अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं, पापा भी तैयारी कर रहे हैं, और मैं करीब अपने कपड़े यहाँ पे आयरन तरह से कहीं बाहर घुमाऊँ। तो बारिश आ ही रही है, अभी तक तो लगा था ऐसे ही हो। मैंने कहा ना 2-4 दिन और हो जाए ना, मज़ा आ जाए, ठंडा ठंडा हो जाए सब कुछ, सारे माहौल भी ठंडा हो जाएगा एकदम। तो कपड़े भी बहुत सारे हैं आज तो मैं कह रही थी ना, बारिश जब से लगी हुई थी, सुबह से लगी हुई थी, बाद जब हर्षु गया था, और जब हर्षु आया तब भी बारिश आ रही थी। अब बंद हो गई, हम छत पे जाने की सोच भी रहे थे, पर कोई फ़ायदा नहीं था छत पे जाने का, क्योंकि बारिश आ रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, रिमझिम बूंदें थी, लेकिन हाँ फिर भी ना, फिर कितनी देर खड़े हो सकते थे हम बारिश में, फिर उससे हम गए ही नहीं। हर्षु के आने के बाद फिर बंद हो गई बारिश। तो खाने वाने की तैयारी चल रही है, और खाना वाना बनाते हैं। कल जल्दी खा लेगा टाइम से पहले, और आज मतलब तो उसी टाइम पे खाएंगे जो टाइम पे खाना। कल तो इसे देखा क्योंकि बिल्कुल लाइट नहीं आ रही थी, और इतना जल्दी बना लिया। गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी, कल जब दिन गर्मी थी ना, वाकई में बहुत गर्मी थी। बारिश होने पर थोड़ी राहत मिल गई है,
आज फिर बच्चों ने वही करा कि कटहल लेने गए थे और कटहल आ गया ख़राब। वो तो शुक्र है मैंने स्मेल कर लिया, स्मेल करके मैंने तो मैं ऐसे टच करके देख ली थी कि सही है नहीं सही है, लेकिन आज मैंने स्मेल ये तो पिन्नी में से स्मेल आ रही थी, वापस करवाया। मैंने कहा इसे वापस करके आ, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ का रखने का, बेकार चीज़ें लेके आ दे देते बच्चों को। सोच रही मैं खुद से ही लाया था शाम को, ये मना कर देता ना कि मम्मी कोई नहीं अब मैं ले आऊँगा, तो इसलिए मैं जाती नहीं, तो पहले मैं ही लेके आती थी सब्जी वगैरह को। जब ये दोनों बहुत छोटे थे उसके बारे में मम्मी लाती थी, बीच में कुछ दिन ऐसे होते थे कि जब मम्मी घर नहीं होती थी ना, तो जैसे मम्मी अपने घर गई होती थी तो मैं इनको छोड़ के दोनों को, और मैंने इनको लॉक करना सिखाया था पहले कि लॉक कैसे करते हैं और लॉक कैसे खोलते हैं। दोनों भाइयों को नहीं, क्योंकि हर्षी छोटा था तो क्रिश थोड़ा समझदार था हमारा, तो मैंने मना करके जाती थी कोई आए कोई भी आए तो गेट नहीं खोलना है और कुंडा लगाए रखना है, जब मैं आऊँ तभी कुंडा खोलना है, क्योंकि कोई कितना ही बोले कुंडा नहीं खोलना। तो यहाँ का भी कोई आता था ना कुंडा नहीं खोलते थे, यहाँ सब बोलते थे इतने वैसे हैं तेरे बच्चे कि गेट नहीं खोलते हैं। मैंने कहा मैं कह के जाती हूँ कि दोनों बच्चों को लेकर जाना मार्केट में बहुत परेशान होता है बंदा, इसलिए मैंने घर छोड़ के तब जा रही थी कमाने में। अच्छे से मैंने इन्हें अंदर से कुंडा लगाना सिखाया, मैं इनके पास खड़ी रहती थी कि कैसे कैसे चीज़ सिखाती थी, मैंने हर एक चीज़ सिखाती थी क्या करना है क्या नहीं करना। जब इन्हें अच्छे से आ गया वो चीज़ तब मैं निकल के जाती थी। ज़्यादा मार्केट रख गई कितनी बस सब्जी होती नहीं, ऐसे नहीं कि मैं लंबी निकल जाती थी, लंबी नहीं, ऐसे तो मैं बच्चे छोड़ कभी गई नहीं, हमेशा बच्चों को साथ ही रखना है। और आज तक भी मुझे उन्हीं के साथ ही शॉपिंग करना है, अपने बच्चों के साथ कहीं जाती हूँ तो मैं इनको ही लेके जाती हूँ। बहुत कम चांस होता है जब किसी और के साथ जाते हैं, बहुत कम चांस होता है। गर्म हो जाए उसके बाद में फिर देखो लेने वाले कुछ भी दे देते हैं, कूड़ा भी भर देते हैं, मुझे गुस्सा आती है फिर उस चीज़ों में। तुम कूड़ा बेच रहे हो, बाहर जाओ ना तो मौसम अच्छा लगता है, और यहाँ हो ना यहाँ पता नहीं चलता। हमारे घर में तो बिल्कुल सफा बिल्कुल कोई जगह नहीं है, एग बॉक्स भी चल रहे हैं और गेट खोल नहीं सकते क्योंकि मच्छर बहुत सारे हो रहे हैं, मच्छर आ जाते हैं घर में। मेरे हस्बैंड को और क्रिश को तुम्हारे बहुत गंदी वाली एलर्जी है, बहुत गंदी वाली, ब्लड निकाल लेता है अगर मच्छर में काट जाता है, उस चीज़ को खरोदता रहेगा, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए सेफ्टी करनी पड़ती है मुझे। तो आज ये रही मेरे जवे, और यहाँ इसके पापा के लिए बन रहा है पनीर और क्रिश भी खाने का इसमें, और ये रही दाल ये भी बची हुई है, तो वो भी टाइम लगेगा थोड़ा सा बनने में, पनीर को भी थोड़ा सा ना वो भून रहा है, और तो जितने ये बनता है और मैं कुछ और काम कर लेती हूँ अपना। बेबी राउंड पे से आ गए हैं और छोटे वाले तो वहीं पे हैं गुन्नू के पास अभी, और बस अब सोने का टाइम हो रहा है। आज मैं दोपहर में भी नहीं सोने रेडी, क्योंकि कल मैं सो गई ना तो पूरी रात मैं परेशान रही, तो मैंने कहा अब आज बिल्कुल नहीं सोना मुझे दोपहर में, अब मैं शाम को ही सोऊंगी। तो अब नींद आने का टाइम हो रहा है, मुझे नींद भी आ रही है सच्ची में। और खाना वाना तो कब का हो ही चुका था आज, मतलब थोड़ा लेट ही खाया था, मतलब खा लिया था सबने टाइम से, अपने जैसे टाइम से खाते हैं। बेटा लाइट बंद करते हो बाबू बाहर की। तो बस अब बच्चे ये अपना थोड़ा सा काम करेगा, फिर वो भी थोड़ा इसके साथ बातचीत करेगा, और फिर मैं अपना सोऊंगी बस अभी। तो इसी के साथ हम ब्लॉग खत्म करते हैं, क्लास में नए ब्लॉग में। अगर हमारी वीडियो आपको लोगों से लेकर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, जरूर शेयर करना, पैसे को नहीं बाय बाय। तो मिलते हैं कल आए और पैसे दिन के साथ, आज के लिए बाय बाय।